नमस्कार दोस्तों, आपका जी के स्पेशल चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सत्य है, अगर इस बार जॉब नहीं तो 100% जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव आने वाला है। यूपी प्लस की अपरंपार जगह आने वाली हैं। तो हमारे किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है जीएस। जीएस हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगती है। थोड़ी देर तक पढ़ते हैं बुक से, जैसे ही आगे जाते हैं पीछे का भूल जाते हैं, और आगे जाते हैं फिर पीछे का भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम जीएस को याद नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम क्या है, किताबों में बहुत लंबी एक मोटी गाइड की तरह किताब होती है, उसे पढ़ते जाते हैं, बोरिंग पीछे का भूलते जाते हैं। एग्ज़ाम में हमारे माइंड में क्लिक नहीं होता है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको केवल पॉइंट टू पॉइंट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही पढ़ाया जाए। इसके अलावा कोई बकवास चीज़ आपको नहीं दी जाएगी। एक टॉपिक से केवल 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, वो टॉपिक ख़त्म। आप कोई भी पेपर लगाइए, उस टॉपिक के क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है कि आपसे बने ही नहीं। तो ज़्यादा समय ख़राब ना करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, वेदों की संख्या कितनी है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आंसर होगा, वेदों की जो संख्या है वो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, 4। 4 वेद हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस प्रकार से वेदों की संख्या कितनी है? 4। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? जैसे कि आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में 12, बी ऑप्शन में 14, सी ऑप्शन में 13 और डी ऑप्शन में 10। यानी कि आपको बताना है इसमें से कितने मंडल हैं, 12, 14, 13 और 10। तो इसका सही आंसर की तरफ हम चलते हैं। इसका जो सही आंसर होगा, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है कितनी? 10। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 रचनाएं हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले पंडित को क्या कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए विद्वान, ऑप्शन बी ऋषि, ऑप्शन सी होत्र और ऑप्शन डी उद्दात्र। बताइए इसका सही आंसर होगा क्या? चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर जो है वो है होत्र, यानी कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले पंडित को कहते हैं होत्र। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10वें मंडल में, ऑप्शन सी 7वें मंडल में या ऑप्शन डी 8वें मंडल में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 9। सोम का मतलब होता है, सोम जो होता है यानी कि ऋग्वेद में एक पेय पदार्थ होता था, उसी को सोम रस कहते थे और उस सोम रस के देवता को कहते थे सोम देवता। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है, ऋग्वेद की किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 8वें मंडल में, ऑप्शन बी 11वें मंडल में, ऑप्शन बी 10वें मंडल में या ऑप्शन डी 9वें मंडल में। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम का मतलब है यानी कि सबसे पुराना वेद, यानी कि ऐसा वेद जो सबसे पहले खोजा गया हो।
यानी कि बना हो, तो आपको वो बताना है वह कौन सा वेद है। ऑप्शन आपके सामने है, यजुर्वेद, ऑप्शन बी में सामवेद, ऑप्शन सी में अथर्ववेद और ऑप्शन डी में ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से सबसे बाद का वेद कौन सा है। इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था सबसे पहले का वेद कौन सा है, और ये अगला क्वेश्चन है सबसे बाद का वेद कौन सा है, यानी कि ऐसा वेद जो सबसे बाद में रचा गया था। तो आपको सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा जो ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है अथर्ववेद और चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर, ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी सामवेद, ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद और ऑप्शन नंबर डी ऋग्वेद। इनमें से कौन सा आंसर होगा। चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर जो होगा वो होगा आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैलियों में मिलता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर आप बताने की कोशिश कीजिए। चलिए चलते हैं फिर सही आंसर की तरफ। सही आंसर जो है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सामवेद। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें पूछा है, किस वेद के पाठकर्ता को अर्धेयु कहते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में यजुर्वेद है, ऑप्शन बी में सामवेद, ऑप्शन सी में अथर्ववेद और ऑप्शन डी में ऋग्वेद। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए यजुर्वेद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, किस वेद के पाठ्यकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर जो होगा आपको पता है, इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी सामवेद। क्योंकि यजुर्वेद को कहते हैं क्या अर्धेयु, इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, और उद्धात्र जो कहते हैं वो सामवेद के पाठकर्ता को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, किस वेद में जादू, टोना और तंत्र मंत्र आदि विद्या का विवरण है। 4 ऑप्शन है, ए में यजुर्वेद, बी में सामवेद, ऑप्शन सी में अथर्ववेद और ऑप्शन डी में ऋग्वेद। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इस बार मोस्टली आपको पता ही होगा। इसका सही जो आंसर है वो है अथर्ववेद। जादू, टोना, मंत्र, वशीकरण ये सब इसी में है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, निम्न में से कौन सा वेद कन्या जन्म की निंदा करता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये माली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन इसको आप छोड़ देते हैं कि हमने पढ़ा नहीं है। बहुत लड़के इसको नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए आपसे। पहला ऑप्शन है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद।
तो इसका जो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो ऐसा वेद है जो कि कन्या जन्म की निंदा करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो कहता है वो वेदांगों की संख्या कितनी है। इसमें पूछा है वेदांग जो हैं वो उनकी संख्या कितनी है। तो आप बताइए, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 2, क्वेश्चन नंबर बी में 6, क्वेश्चन नंबर सी में 4 या क्वेश्चन नंबर डी में 8। इनमें से आप बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो चलिए चलते हैं सही आंसर की तरफ। सही आंसर जो होगा वो होगा बी, 6। वेदांगों की संख्या जो है वो है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 15 क्वेश्चन मैंने इस सीरीज में लिए हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन जो होगा वो होमवर्क में होगा, आप उसको बताइए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या होगा उसका आंसर। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय इतिहास में पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 18 या ऑप्शन डी 8। तो चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 18। भारतीय इतिहास में जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है, 18। अब चलते हैं हमारे अहम वर्ग के क्वेश्चन की तरफ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। होमवर्क का जो क्वेश्चन है वो ये है, पुराणों के रचयिता कौन है। आपको ये होमवर्क में करना है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में लोमहर्ष, ऑप्शन बी में उग्रशिवा, ऑप्शन सी में ये दोनों या ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके साथ ही बताइए आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उनके रिलेवेंट कैसे रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और आपके उन दोस्तों की सहायता कीजिए जो जीएस में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनको पता नहीं लगता है क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ये क्वेश्चन कीजिए। इसके अलावा किसी भी किताब की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ये पार्ट 1 है। इसी प्रकार के कुछ 35-40 पार्ट हम बनाएंगे 15-15 क्वेश्चनों के। आपके A to Z जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री कवर करेंगे। इसके बाद ज्योग्राफी, इसी प्रकार सीरियल वाइज चलेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, बाय बाय, जय।